एशिया में तो वर्ल्ड कप रहेगा। वो एक न्यूज़ का एंकर है, वो कह रही थी कि यार अगर इंडिया जीतता है तो एशिया में तो वर्ल्ड कप रहेगा ना। ये गोरे गोरे तो हमारे दुश्मन ही रहे हैं ज़िंदगी भर, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो मैं भी बहुत खुशी महसूस करूंगा कि एशिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। में दो ही था, क्रिकेट का गेम देखना और किसी का गेम बचाना। अपन अंडरवर्ल्ड का तेंदुलकर, हाइट कम फाइट ज्यादा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय भाईगिरी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे द लॉर्ड टेम्बू हमारे साथ केवल सेमीफाइनल तक ही थे। द प्योर एंटरटेनमेंट बहुमा, जिसके दो ही मूड होते थे, एक स्लीपी और दूसरा हॉर्नी। लाइफ में कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए मेरे दोस्तों, अपनी जीभ बाहर निकालो और रिलैक्स करो, जस्ट लाइक लॉर्ड टेम्बा बहुमा। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम रोने लग गई थी सेमीफाइनल हारने के बाद, एक्सेप्ट बहुमा, क्योंकि यार ऐसे जीभ निकाल के रोना कितना अजीब लगेगा, नहीं? बड़ा अजीब नहीं है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल हुआ। बहुमा ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला लिया, लेकिन ये क्या, बैटिंग ली थी तो कर तो लेता भाई, या फिर बॉलिंग ले लेता। अजीब मजाक है। लगता है टेम्बू बहुमा में भी अनन्या पांडे जैसा एक ही टैलेंट है। वेरी नाइस। Oh, not bad. अब यार तुम्हें क्या क्या बताऊं टेम्बू बहुमा के टैलेंट के बारे में, पूरी दिन पूरी रातें निकल जाएंगी। अरे बॉलर्स लोग एक स्टंप लगा के बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, टेम्बा बहुमा भी एक स्टंप से बैटिंग प्रैक्टिस कर लेता है। पर यार बेचारे बहुमा को मानना पड़ेगा यार, सब लोग रो रहे थे, उसने मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया पूरी टीम को। मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। तो भाइयों, मार्श के पुराने स्टेटमेंट ने इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है, जहां पर ताऊ ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया अनडिफीटेड रहेगी, हम लोग 450 रन्स मारेंगे और इंडियन टीम को 65 पर ऑल आउट कर देंगे। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? मार्श भाई, शायद थोड़े दिन पहले ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच हुआ था। चलो टीम ने तो कुछ नहीं किया, पर आपने तो जरूर कुछ किया होगा। अरे चलो इतनी पुरानी बातें छोड़ते हैं, अभी अभी सेमीफाइनल हुआ है ताजा ताजा, उसमें आपने जरूर कुछ किया होगा, बस तो धोया होगा साउथ अफ्रीका को। छे क्या मार्श भाई, फिर ये पाकिस्तान वालों जैसे स्टेटमेंट देना कहां से सीख गए? 500 रन्स मार देंगे, 50 पर ऑल आउट कर देंगे, धरती निकल जाएंगे, टेम्बा बहुमा खा जाएंगे। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा, अब जा। ये बात मार्श ने मेरे ख्याल से 2 बार बोली है, एक बार डीसी के पॉडकास्ट में बोली थी। Yep, Australia undefeated, defeating India. Australia 2 for 450 in the final. India all out 65. और एक बार माइकल वॉगन गिलक्रिस्ट के साथ इंटरव्यू में बोली थी, If I could predict the scorecard for the India-Australia first World Cup match, and I said Australia 370 and India all out 65. So ये आदमी सोते सोते आपको डक पे आउट कर गया और आप बोल रहे हो इंडिया वाले मेरा सार्काज़म नहीं समझते। all of the Indian cricket fans, and I'm not sure they quite got my sarcasm, but मैं निकलता हूँ। रोहित की बैटिंग नहीं देखी तूने इस वर्ल्ड कप में? शुरू के 10 ओवर में ही हम लोग मैच खत्म कर देते हैं, पुल शॉट मार मार के, 6 मार मार के। शमी भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, अब नहीं बोलूंगा भैया। अबे भूतनी के 5 विकेट तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ, तेरा बाप मारेगा 450 रन। वो तो हमें 2003 का बदला ही ना तुमसे, जिसमें पॉन्टिंग ने हमें बैट में स्प्रिंग लगा लगा के मारा था। इस बार हम करेंगे चीटिंग और तुम देखोगे, हम बॉल बदल देंगे, हम पिच चेंज कर देंगे, पर तुम्हें फाइनल नहीं जीतने देंगे इस बार। तुम आए नहीं हो फाइनल में, तुम्हें लाया गया है। हमने तो स्टेक पर भी इंडिया पर प्रिडिक्ट कर ही दिया है, मैच भी जीतेंगे और धनराशि भी। तुमको तो पता ही है, स्टेक वर्ल्ड की सबसे ट्रस्टेड स्पोर्ट्स वेबसाइट है, जहां पर तुम अपनी फेवरेट टीम पर प्रिडिक्ट करके विन कर सकते हो। यहाँ तुम टीम पर, प्लेयर्स पर, टीम के टोटल स्कोर पर प्रिडिक्ट करके मैच को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से जाके रजिस्टर करो और पहले ही डिपॉजिट पर तुमको 200% का बोनस मिल जाएगा। तो यार देर मत करो, वर्ल्ड कप फाइनल आने वाला है। When she says choke me daddy,
साउथ अफ्रीका से बेटर कौन चोक कर सकता है ब्रो। फाइनल्स में तांडव होगा। अरे वाह ऑस्ट्रेलिया, सुना है बैटिंग एक्सपोज हो गई स्पिन के अगेंस्ट। अब तो भाई एक आध स्पिनर और बुला लो, मैं तो कहता हूं अश्विन अन्ना को भी बुला लो। रोहित शर्मा व्हेन ही रियलाइज दैट ही विल फेस अ येलो जर्सी टीम इन द फाइनल। आईपीएल के जोक्स नहीं मारने का वर्ल्ड कप के फाइनल में। नॉकआउट मैचेस एग्जिस्ट, साउथ अफ्रीका यहीं हगेंगे हम। लॉर्ड बाउमा, सेमीफाइनल में चोक करने का मेरा 10 साल का तजुर्बा है। लॉर्ड बाउमा भाई आपका तो कुछ ज्यादा ही तजुर्बा लग रहा है। यू फील सैड फॉर हिम, आई फील सैड फॉर हिम, आई फील सैड फॉर बाउमा। इतना एंटरटेनमेंट चले गया भाई। फाइनल में पक्का भरमार मीम्स देके जाते। साउथ अफ्रीका, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। साउथ अफ्रीका की ऑडियंस से यार उम्मीद भी कैसे कर सकती है इतना चोक करने के बाद कि हम फाइनल में भी जाते, जीत भी जाते। जब एबी डिविलियर्स नहीं कर पाए तो भाई ये बहु में कहां से करेंगे। व्हेन यू फाइंड क्विंटन डिकॉक इज रिटायरिंग आफ्टर स्कोरिंग 591 रन्स इन द वर्ल्ड कप। आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, आप क्यों क्विट करना चाहते भाई? सही बात है भाई, इसी के लिए बस दुख हो रहा है क्योंकि इसने पूरी जान लगा दी। लगभग हर मैच में खेला है, बस सेमीफाइनल में ये भी चोक कर गया और टीम भी चोक कर गई। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में छोड़कर जा रहा हूं टेम्बा बाउमा सेड आई एम नॉट 100% फिट। देख रहे हो डेडिकेशन भाई साहब, 100% फिट ना होने के बाद भी खेल रहा है, बिल्कुल 0 रन बना के खेल रहा है। 0 एटीट्यूड, 0 टैटू, 0 फाइट, 0 ईगो, 0 जेलसी, 0 कंट्रीब्यूशन टू द टीम। टेम्बा बाउमा फॉर यू, यू कांट लूज द टूर्नामेंट because of only one player. टेम्बा बाउमा, hold my beer bro. Why Sunil Gavaskar wearing that lady anchor pant? अबे यार भाई क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं भाई लोग। ओ भाई ये तो मेरा दिमाग सब जाने नहीं वाला। माई लेग इज सो, डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट्स गोना हैव टू बी फाइन। अरे यार मेरे को लग रहा है टेम्बा भाई आपको मारा गया है रात में ताकि आप मैच ना खेल पाओ, नहीं टीममेट्स के द्वारा। साउथ अफ्रीका इन लीग स्टेजेस, साउथ अफ्रीका इन नॉकआउट्स, और ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम अपोजिट करती है। जैसे वर्ल्ड कप आता है पागल हो जाती है। खैर यार बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना यार। स्टेक का लिंक पिन कमेंट में है, जाके रजिस्टर कर लो। ओके जी जनाब, ज़बरदस्त। भूमा 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 भूमा। अच्छा, इस चीज़ों से, इन बातों से एक चीज़ वाज़ेह हुई है, साफ़ हुई है कि कभी भी आपका मैच होने वाला हो, जब भी आपका किसी बड़ी टीम से मैच है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, बड़ी बड़ी ना हाँकें, बड़ी बड़ी बातें ना करें, बड़े बड़े जुमले ना ठोक दें मीडिया में। उससे आपको फिर भुगतना पड़ता है, आपको फिर इस तरह से मीम्स बनती हैं। देखें, आप भरम दें, हम हराएंगे, ये है वो है फलाना, सब कुछ दें। आप मोटिवेट करें अपने आप को, अपनी टीम को, अपने आवाम को, कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन वो चीज़ें ना बोलें या वो चीज़ें, देखें कुछ भी हो सकता है। इस वक्त अगर इंडिया बड़ी बड़ी बातें करता है तो समझ में भी आता है कि यार वो कोई भी मैच नहीं जीत। अच्छा, इस वक्त अगर मैं नहीं चाहता कि इंडिया ना जीते, एशिया में तो वर्ल्ड कप रहेगा, वो एक चैनल न्यूज़ का एंकर है, वो कह रही थी कि यार अगर इंडिया जीतता है तो एशिया में तो वर्ल्ड कप रहेगा ना। ये गोरे बोरे तो हमारे दुश्मन ही रहे हैं ज़िंदगी भर, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो मैं भी बहुत खुशी महसूस करूँगा कि एशिया में वर्ल्ड कप होगा, एशिया के पास वर्ल्ड कप होगा, इंडिया के पास वर्ल्ड कप होगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों से इतना रिश्ता जुड़ चुका है, इतना कुछ आप लोगों के बारे में जान चुके हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही इंसान जिसको जानता है तो उसकी कामयाबी पे ऑटोमेटिकली खुशी होती है। तो सबसे पहले तो चीज़ तो ये है कि इंडिया जीते, 100% जीतेगा भी। अगर इंडिया नहीं भी जीतता, वैसे फ़र्ज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और इतनी एजुकेटेड लोग हैं आप इंडियन, इतने समझदार लोग हैं कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अपने खिलाड़ियों को कि आप लोगों ने टोटल वर्ल्ड कप में 100% परफॉर्म किया। अगर किसी वजह से, देखें मैच जो है, किसी भी एक खिलाड़ी के आउट होने से, किसी के भी एक कैच पकड़ने से, किसी की भी एक विकेट गिरने से, कुछ भी एक छोटे से पॉइंट से ही मैच का काया पलट जाती है, मैच एकदम दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन दोनों टीमें बहुत मजबूत, दोनों टीमें बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं भी जीत पाता, अव्वल तो 100% जीते, 100% जीते, मेरी दुआएं भी शामिल हैं, और मैं कहूँगा जीतते ही गा। लेकिन नहीं भी अगर हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम को, यानी कि एक
कोई टीम हारती है तो आवाम उनके बारे में उल्टी सीधी बातें शुरू करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा। 99% रिज़ल्ट दिया है इंडियन टीम ने, 99% खेल के दिखाया है, कोई भी मैच नहीं हारे, कोई भी किसी मैच में भी लो नहीं रहे। तो कहाँ से लोग अगर हम फाइनल हारने पर अगर तंज करते हैं तो कहाँ से वो मतलब एक अच्छी बात है, कभी भी मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात तो एक फ़र्ज़ी है, हकीकत ये है कि इंडिया ने ही जीतना है, इसका प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी मौजूद होगा और उनको भी कांपे टाक रही होंगी तो टाँकें कांप रही होंगी, उन्हें भी अंदर से कहीं ना कहीं खौफ होगा, डर होगा। बेशक बहुत मजबूत टीम है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत स्ट्रेटजी के साथ खेलती है, बहुत प्लानिंग के साथ खेलती है, हमेशा से ही कहीं वर्ल्ड कप के फाइनल तक सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज़्यादा फाइनलों तक, सेमीफाइनल तक पहुंची है। तो हमेशा से ही मजबूत टीम रही है, अपनी मजबूती बरकरार रखना बड़ी बात होती है। यानी टीमों के अप एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम को जाना है या समझा है कि इनका जो एक ग्राफ है वो रहा है हमेशा। इंग्लैंड किसी ज़माने में बहुत बड़ी टीम भी थी तो लेकिन ऐसा नहीं रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मामले में ये कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है और हमेशा से रही है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पैदा हुए हैं, बहुत हाई फाई लेवल के खिलाड़ी पैदा हुए हैं, जो मतलब शेन वॉर्न को देख लें आप, मतलब यूँ समझ लें कि एक शेन वॉर्न दूसरी पूरी टीम पे भारी होते थे। खैर देखते हैं, मुकाबला बहुत सख्त होगा और हमारी सारी दुआएं इंडिया के साथ हैं और 100% उम्मीद है कि इंडिया ही जीतेगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।